नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। गृह मंत्री करनाल के दशहरा ग्राउंड में महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें करीब 40 से 50 हजार अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल के बाद आज से इटली के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले पुर्तगाल दौरे पर गए विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सहयोग करने का आह्वान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची। वह श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नाम 200 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोलंबो में संपर्क विस्तार समृद्धि के लिए साझेदारी इस विषय पर भारत श्रीलंका व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री श्रीलंका के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगी। दौरे के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के कैंडी में असगिरिया के मुख्य धर्म गुरु वारकागोड़ा श्री ज्ञानरत्ना से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की निरंतर परंपरा पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी जाएंगे। जगदीप धनखड़ दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित होने वाले 91वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच आज सुबह दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस इलाके में स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी राजकुमार आनंद से जुड़े 9 परिसरों पर चल रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष आज पेश होंगी। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप है। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की जिला कोर्ट फैसला सुनाएगी। अदालत ने मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों के दल से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। पीएम ने खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते यह उससे 3 गुना ज्यादा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते यह उससे 3 गुना ज्यादा है। पीएम ने कहा कि खेल में 2 ही चीज होती है, जीतना और सीखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाकी खेलों में जब एक खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो खेल की दुनिया और अन्य खिलाड़ियों के लिए वह प्रेरणा बनता है, लेकिन जब एक दिव्यांग जीत कर आता है तो वह सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। पीएम ने कहा कि जो लोग इस खेल के लिए चुने गए उनमें से कोई वहां से जीत कर तो कोई सीख कर आया है, इनमें कोई एक भी हार कर नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। पदकों की यह कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है वह इससे पहले के दशकों में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास भागीदार होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए निर्यात का रास्ता खुल गया है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेक पोस्ट खोले गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। तेलंगाना को लेकर भी अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 से 3 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी में विशेष रूप से शिक्षा और कौशल में भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध है। अपनी संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जायद विश्वविद्यालय में स्थित अंतरिम आईआईटी दिल्ली अबुधाबी के परिसर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली अबुधाबी का परिसर दोनों देशों के नेतृत्व की साझा दृष्टि और प्राथमिकताओं का प्रमाण है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा शिक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समझौता ज्ञापन हमारे देशों के उच्च शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि भारत एआई को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी का भविष्य केवल 1 या 2 देशों के बजाय राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेल दल को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में 100 पार और अब पैरा खेलों में भी 100 पार करने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 2 से 7 नवंबर तक दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे और इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राज्यसभा के समक्ष विशेषाधिकार हनन के सभी लंबित मामलों की समीक्षा के लिए सदन के विशेषाधिकार समिति की 3 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में समिति के समक्ष सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में समिति की आगामी बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आप सांसद राघव चड्ढा सहित संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन का मामला भी कमेटी के सामने है। 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाले प्रतिष्ठित अटल फुटओवर ब्रिज का दौरा किया। बुधवार को शिमला में पहाड़ी दिवस मनाया गया। दरअसल 1 नवंबर 1966 को पहाड़ी राज्य कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आज दिल्ली का AQI 343 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। सफर के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 397 बहुत खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और पंजाब के बठिंडा में भी लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। बिहार के छपरा के मांझी के मटियार घाट के पास एक नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता हो गए हैं। नाव में 19 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोग बच गए हैं। लापता लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल के कोझिकोड को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। ग्वालियर को यह सम्मान संगीत श्रेणी के तहत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की तरफ से केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने पर बधाई दी है। पूर्वोत्तर के सबसे प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफल फायरिंग की गई। भारतीय नौसेना ने इससे जुड़ी एक तस्वीर जारी कर सफल मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। 290 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ब्रह्मोस मिसाइल विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है। नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38 सी ड्रैगन ने 46 साल की शानदार सेवा के बाद देश को अलविदा कह दिया। विमान को सेवा से हटाए जाने का समारोह गोवा के डबोलीम में INS हंसा पर आयोजित किया गया। सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में अखनूर से पुंछ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 144A का काम तेजी से चल रहा है। 230 किलोमीटर लंबा हाईवे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बेकरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ जिनसे कीमतों में नरमी के कारण 19.55% बढ़कर 586.50 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। GM के मुख्य कार्यपालक अधिकारी PK सिंह ने कहा कि मंत्रालयों और उसके विभागों द्वारा खरीद में वृद्धि के कारण सरकारी पोर्टल GM से सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने मनोरंजन मिश्रा को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अब से कार्यकारी निदेशक के तौर पर मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और ब्रह्म निवेश एवं परिचालन विभाग से संबंधित कामकाज देखेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत भू राजनीतिक संकट से पैदा हो रहे ऊर्जा परिदृश्य पर करीबी निगाह रखे हुए है और इस स्थिति से अच्छी तरह से निपटने की उम्मीद है। दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता देश अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत आपूर्ति के नए स्रोत तलाशने के अलावा बायोगैस एवं जैव ईंधन में भी निवेश कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा कि अक्टूबर में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से 17.16 लाख करोड़ रुपए के 11 अरब से अधिक लेन देन हुए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपए का लेन देन त्योहारी सीजन के कारण हुआ। NPCI के अनुसार मात्रा के संदर्भ में लेन देन की संख्या सितंबर के 10.56 अरब से 8% बढ़कर रिकॉर्ड 11.41 अरब हो गई।
एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कंपनियों द्वारा अगले साल यानी 2024 में 9.8% की वेतन वृद्धि किए जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सभी उद्योगों की कंपनियों अब अपने लागत ढांचे की बारीकी से निगरानी कर रही है। यूट्यूब एड ब्लॉक करने वाला यूजर्स को कर रहा है ब्लॉक। प्रीमियम सर्विस से लिए बिना नहीं ले पाएंगे एड ब्लॉक सुविधा का फायदा। ग्लोबल ट्रैवल साइट स्काई स्कैनर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन पर फिल्म और टीवी का गहरा असर। अधिकांश भारतीय टीवी और फिल्मों में दिखाई जगहों पर जाना पसंद करते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा सीमा पर सुरक्षा बलों से मुलाकात की। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर मुलाकात की जानकारी दी। हमास द्वारा किए गए अचानक हमले के जवाब में इजरायली सेना के हवाई हमलों से गाजा बमबारी जारी है। इजरायल की कार्रवाई से गाजा में अब तक 8,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में जारी युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों में भारतीय मूल का 20 वर्षीय सैनिक भी शामिल है। भारतीय समुदाय के सदस्यों और डिमोना शहर के मेयर ने जानकारी देते हुए कहा कि स्टाफ सर्जेंट हलेल सोलोमन दक्षिण इजरायल के डिमोना शहर से संबंध रखते थे। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में जारी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एआई से उत्पन्न होने वाले खतरों से आगाह किया। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। पेंटागन में हुई बैठक। विदेश विभाग प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ब्लिंकन इजराइल और जॉर्डन की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायली सरकार के कई नेताओं से मिलेंगे। ब्रिटेन की स्ट्रेंसब्रुक क्राउन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में 79 वर्षीय ब्रिटिश सिख व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। रिवरसाइड काउंटी से 4,000 लोगों को निकालने के दिए गए आदेश। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने संसद को किया भंग। 17 दिसंबर को चुनाव करवाने का किया आह्वान। यूरेशिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी से विशाल राख निकली। इसके कारण रूस के कम आबादी वाले कामचटका प्रायद्वीप के 2 शहरों में स्कूलों को बंद करना पड़ा। भारत की आज़ादी के 76 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अगस्त में ब्रिटेन में निर्मित विंटेज कार 1950 MG YT पर सवार होकर विशेष एकता यात्रा पर निकले अहमदाबाद के एक व्यवसायी ने कार को उसके निर्माण स्थल इंग्लैंड वापस लाने का अपना मिशन पूरा कर लिया है। मालदीव में भारत के दूत मुनु महावर ने यहां विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने के आखिर में सैन फ्रांसिस्को में APEC यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग लीडरशिप शिखर सम्मेलन से इतर चीन के अपने समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वनडे विश्व कप में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। अब तक भारतीय टीम की एकमात्र टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज श्रीलंका के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक के फिटनेस को लेकर जानकारी दी है।
रोहित ने कहा कि टखने की चोट से उबर रहे हार्दिक श्रीलंका के खिलाफ मैच में उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि रोहित ने आगामी मैचों में हार्दिक के टीम में शामिल होने की उम्मीद जताई है। वनडे विश्व कप में बुधवार को खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका से मिले 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए रसीवेन डरडुसेन ने 133 रन और क्विंटन डी कॉक ने 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलते हुए अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लिए। इसके साथ ही वे एक विश्व कप में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ते ही क्विंटन डी कॉक ने एक टूर्नामेंट के एक संस्करण में कुमार संगकारा के 4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता का आज 7वां दिन है। आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित कई अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दमखम दिखाते नजर आएंगे। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम 56 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। वहीं सर्विसेज ने अब तक 33 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा 24 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। पुल चरण के इस आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम की नजर अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर होगी। अभिनेता शाहरुख खान का आज 58वां जन्मदिन है। शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है। फोटो में एक्ट्रेस पति विकी कौशल और विकी परिवार के साथ नजर आ रही हैं। ईशान खट्टर की फिल्म पिप्पा का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 1971 की इंडो पाक वार में हुई कारीबपुर लड़ाई पर आधारित है फिल्म। विक्रम और पार रंजीत की आने वाली फिल्म थंगालान का टीजर हुआ रिलीज। टीजर से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फिल्म कोलार गोल्ड माइन पर रहने वाली जनजातियों के बारे में है। मशहूर हास्य फिल्म खिचड़ी 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सुप्रिया पाठक, प्रीतक गांधी और कृति कुल्हारी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करेंगे सनी देओल। विशाल राणा इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अभिनेत्री जानवी कपूर ने अपनी आगामी फिल्म देवरा के लिए गोवा शेड्यूल की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म में एनटीआर जूनियर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की मुख्य भूमिका है। सैम बहादुर के जीवन पर बनी फिल्म जिसमें विकी कौशल मुख्य किरदार में है, इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। मैच बॉक्स शॉर्ट्स ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री पर जुपिंदरजीत सिंह की किताब हु किल्ड मूसेवाला के अधिकार हासिल कर लिए हैं। मैच बॉक्स शॉर्ट्स ने अंधाधुन मूवी को किया है प्रोड्यूस। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म को समीक्षकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली और विक्रांत के अभिनय की भी खूब तारीफ की गई। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 सिनेमा घरों में 12 नवंबर को दस्तक देगी। सुबह 7 बजे के भी होंगे शो। विदेशों में एक दिन पहले होगी फिल्म रिलीज। अमेजन प्राइम वीडियो ने हाल ही में अपकमिंग डॉक्यू सीरीज रेनबो रिश्ता की घोषणा की थी। वहीं अब 1 नवंबर को सीरीज रेनबो रिश्ता का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें 6 अनसुनी कहानियों की झलक देखने को मिल रही है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।